Assalamu alaikum everyone. I am Isa Khan Jidoon from Golden Sand Engineering Services. Welcome back to another fresh episode of AutoCAD series. Viewers, my last lecture was about line command in AutoCAD, in which we learned how to draw a line in AutoCAD and how to measure it using a dimension command. I hope you got that video. Viewers, today we will move forward and we'll discuss the two most important and basic commands in AutoCAD, which are copy and move command. So viewers, without wasting any time, let us get right into the computer screen. Thank you so much. So viewers, प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं, आते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज के लेक्चर 5 को वाइंड अप करते हैं. व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर को मैं थोड़ा सा आप लोगों को अगर इसका एक आइडिया दे दूं. प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन की कमांड को सीखा. हमने देखा कि कौन से डिफरेंट वेज हैं लाइन को लगाने के लिए, शॉर्टकट मेथड्स क्या हैं, शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, और उसके बाद हम जब लाइन लगा लेते हैं तो लाइन को मेजर कैसे करते हैं, डायमेंशन की शॉर्टकट की क्या है, बाकी मेथड कौन से हैं लाइन को मेजर करने के. इसके अलावा हमने देखा कि हम किसी ड्राइंग को डिलीट कैसे करते हैं, शॉर्टकट मेथड क्या है डिलीट करने का, और लॉन्ग कट मेथड कौन सा है डिलीट करने का. लेकिन आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वो ऐसा लेक्चर है. आज की अगर लेक्चर आपने सीख ली, आज की कमांड्स अगर आपने सीख ली, फिर ऑटोकैड में काम करते वक्त आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा. बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग ये कमांड्स हैं. सो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट राइट इनटू द ऑटोकैड एप्लीकेशन. व्यूअर्स, मेरे सामने स्क्रीन पर, आपके सामने स्क्रीन पर ऑटोकैड की DWG की फ़ाइल सेव है, जिस पर हमने इसकी यूनिट सेटिंग, पेज की सेटिंग की थी. उसी फाइल को ओपन करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं. व्यूअर्स, नीचे मैंने टूल बार में से टास्क बार में ओपन किए हुए, मैं डायरेक्ट यहीं से इसे ओपन कर लेता हूँ. जी हाँ व्यूअर्स, ये डायरेक्टली हम लोग अपनी ऑटोकैड के मेन पेज पर आ गए हैं. वही पेज है जिसकी हमने लेक्चर 3 में इसकी सेटिंग की थी, यूनिट्स की सेटिंग की थी, इंटरफेस की एंड मेन पेज की सेटिंग की थी. आज इसी पेज पर हम लोग अपना काम करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, कॉपी कमांड को सीखते हैं. कॉपी कमांड को सीखते हैं व्यूअर्स. अच्छा, उस दिन जो हमने लाइन कमांड की बात की थी ना, वो था एक्चुअली हमारा ड्रॉ टूल बार. ये आपके सामने है ड्रॉ टूल बार, जिसमें हमने लाइन की कमांड को ये सीखा था. ये लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल आ गई. व्यूअर्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि यार ऑटोकैड सीखने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते रहते हैं. ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं, लेकिन चूँकि हमारा आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क है, हमने घरों के नक्शे बनाने होते हैं, स्ट्रक्चरल डिटेल्स देनी होती है. सो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को वो वाली कमांड सिखा दूं कि जो कि प्रैक्टिकली हमें आगे जाके काम आए, जिनके ज़रिए हम अपने मैप्स बना सकें ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन की तरफ जाएं. सो मेरा जो मकसद है वो यही है कि ज़्यादा बेसिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, पहले उनकी तरफ जाना चाहिए हमें. इसलिए मैं ड्रॉ टूल बार में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लाइन का सिखाया. फिर इसके अलावा जो नीचे हमारे पास हैं आर्क, सर्कल और ये पॉलीलाइन और रे वगैरह, इन पर, या ग्रेडियंट वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है. ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पर ये ग्रेडियंट जो है एक्चुअली ये बिल्कुल लास्ट में आने वाली चीज़ है. ठीक है. सो इसके बाद मैं डायरेक्टली आ गया डायमेंशन टूल में, मॉडिफाई टूल बार में मैं आ गया. अब ये ड्रॉ था. हमने उस दिन ड्रॉ में लाइन पढ़ी, डायमेंशन में लीनियर पढ़ा कि कैसे हम लाइन को मेजर करते हैं. फिर उसके बाद फिर आ गया जी हमारा मॉडिफाइड टूल बार. मॉडिफाइड टूल बार में जो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल है इरेज की कमांड्स हम उस दिन लेक्चर 3 में होपफुली हमने पढ़ ली थी. आज जो हम कमांड पढ़ने जा रहे हैं व्यूअर्स, वो है कॉपी कमांड एंड मूव कमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कमांड को रीड आउट कर लेते हैं व्यूअर्स. ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि सपोज मैं लाइन लगाता हूँ. लाइन की शॉर्टकट की अभी आप सबको यार आनी चाहिए. एल प्रेस किया, स्पेस बार प्रेस किया या एंटर की प्रेस की, एंटर प्रेस किया. मैं यहाँ से लगा देता हूँ ऑलमोस्ट एक 7 फीट की लाइन लगा देता हूँ. अब इसी के नीचे या इसी के आसपास मुझे एक और 7 फीट की लाइन चाहिए. मैं फिर लगाता हूँ यार, एल एंटर, मुझे फिर 7 फीट की लाइन चाहिए. मैं फिर लगाता हूँ, मुझे एक लाइन और चाहिए 7 फीट की. मुझे एक लाइन और चाहिए 7 फीट की. मैं फिर लगाऊंगा. लेकिन व्यूअर,
मैं बाद में जाके ये सोचूंगा कि यार मैं तो ऑटो कैड पे काम कर रहा हूँ, मैं तो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, इस पे तो मेरा उतना ही टाइम लग रहा है जितना मेरा मैनुअली टाइम लग रहा है। ये मेरे जहन में सवाल उठेगा, और ठीक सवाल उठेगा। तो क्यों ना कोई ऐसी कमांड हो जाए, कोई ऐसी शॉर्टकट की हो जाए जिसके थ्रू मैं इस चीज़ का हल निकाल सकूं कि मुझे लाइन एक ही दफ़ा लगानी पड़े 7 फीट की, उसके बाद मुझे इसकी जितनी कॉपीज़ निकालनी पड़े मैं इजीली इसकी कॉपियां बना सकूं। सो अब ये उसका सोल्यूशन है ऑटोकैड के पास। मैं ये वाली विंडो को डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट प्रेस किया, ये डिलीट होगी। अब ये है मेरे पास 7 फीट की एक लाइन। अब कॉपी कमांड की शॉर्टकट की पर जाने से पहले जो इसका एक्चुअल मेथड है वो देख लेते हैं। आप जाएंगे व्यूअर्स मॉडिफाई टूल बार में, यहाँ से इरेज के नीचे कॉपी का ऑप्शन है, COPY कॉपी, कॉपी प्रेस किया। अब वो कह रहा है कि देखें स्क्रीन पर, आप ज़रा देखें, वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कहता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, आपने किस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है। अब मैंने इस लाइन की कॉपी लेनी है, मैं इस लाइन पर सिलेक्ट करने का तरीकाकार ये, इस लाइन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एंटर की या स्पेस बार प्रेस करेंगे। वंस अगेन देख लेते हैं। देखें जी, आपके लोगों की नई चीज़ है, आप इसे सीख लें। कॉपी कमांड के लिए कॉपी पर क्लिक किया, लाइन पर पहले क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद एंटर की प्रेस की। अब वो ये कह रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आप इस चीज़ को समझ लें, बेस पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप लाइन के किस कोने से पकड़ेंगे इस लाइन को, जो एक्चुअल लाइन है, इसे किस कोने से उठाकर नीचे कहीं जाकर इसकी कॉपी बताना चाहेंगे। तो कह रहा है बेस पॉइंट, कहता है मैं इसे उठाऊं कहाँ से। मैं कहता हूँ यार तुम इसे इस बेस पॉइंट से उठा लो। मैं इसे यहाँ से उठाकर ये नीचे इसकी कॉपी ले आया, एक कॉपी ले आया। अब मैं दोबारा कमांड में जाना चाहता हूँ, तो मैं आपको शॉर्टकट की बताई थी कि आपने स्पेस बार प्रेस करना है, फिर मैं इसकी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा और ये मैं इसकी कॉपीज़ लेता जा रहा हूँ, ये मैं इसकी कॉपीज़ लेता जा रहा हूँ, ये मैं इसकी कॉपीज़, बस नीचे आकर आपने सिर्फ जस्ट क्लिक करना है, जस्ट क्लिक करना है, जस्ट क्लिक करना है, ये कॉपीज़ लेता जा रहा हूँ जनाब, ये कॉपीज़ लेता जा रहा हूँ। ठीक है। अब कमांड से बाहर आने का तरीका है स्केप, स्केप प्रेस की। देखें जी 1 सेकंड में आपके पास कितनी कॉपीज़ आ गई हैं, कितनी ज़्यादा कॉपीज़ एक ही लम्हे में हमारे पास कॉपी कमांड की आ गया। अब ये मैं इसकी कॉपीज़ को डिलीट कर देता हूँ और ओरिजिनल लाइन को रहने देता हूँ। ये तो थी इसके लॉन्ग कट मेथड के, भाई आपने जाना है मॉडिफाई टूल बार में और उसके बाद जाके अपने कॉपी को क्लिक करना है। लेकिन हमारे पास इसकी दो शॉर्टकट कीज़ हैं जिनके ज़रिए आपको मॉडिफाई टूल बार में जाकर कॉपी को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ये करना है कि अपने कीबोर्ड को यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यूज़ करते हैं कॉपी की शॉर्टकट की, वो है CO एंटर। CO प्रेस किया व्यूअर और एंटर प्रेस कर दिया। CO अगेन देखें जी, CO प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। ऑब्जेक्ट ये व्यूअर्स हमने सिलेक्ट कर दिया। अगेन करते हैं जी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ये हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इस दफ़ा बेस पॉइंट ये एंड पॉइंट रखते हैं जी। अब मैंने बेस पॉइंट जो ही दिया, मैं कह रहा हूँ यहाँ कॉपी कर दो इसकी, फिर मैं कहता हूँ यहाँ कॉपी कर दो इसकी, फिर मैं कहता हूँ यहाँ कॉपी कर दो इसकी, फिर मैं कहता हूँ यहाँ कॉपी कर दो इसकी। जैसे ही नीचे आप लेकर जाएंगे जस्ट आपने लेफ्ट क्लिक करना है माउस का या कीबोर्ड का। मैं कहता हूँ यहाँ कॉपी कर दो इसकी, मैं कहता हूँ यहाँ कॉपी कर दो, यहाँ कॉपी कर दो, यहाँ कॉपी कर दो। ये तो थी एक हमारे पास CO एंटर की प्रेस की जब हमने। अगेन इन चीज़ों को डिलीट करते हैं। डिलीट करने का तरीका आपको आता है व्यूअर्स, लेफ़्ट क्लिक करके आपने यहाँ से इसको ऐसे लाना है स्वाइप करके, ताकि इन्हें सेलेक्ट करते हैं और आपने डिलीट को प्रेस करना है। ये इसे भी डिलीट कर देते हैं व्यूअर्स। ओके जी, एक तो होगी CO एंटर। नेक्स्ट हमारे पास है व्यूअर्स CP एंटर। O के साथ ही बिल्कुल P है कीबोर्ड में, CP लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अगेन देखें जी व्यूअर्स, CP लिखा, एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर की या स्पेस बार प्रेस करना है। अब कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब मैंने इसे बेस पॉइंट देनी है। मैं कहता हूँ यार इस यहाँ से उठाओ और यहाँ कॉपी बनाओ, यहाँ कॉपी बनाओ, यहाँ कॉपी बनाओ, यहाँ कॉपी बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ और यहाँ भी बना दो, और एस्केप प्रेस करके बाहर आ गया। फिर ये तो था हमारे पास कॉपी की कमांड। अच्छा, अब कॉपी की कमांड हमें यूज़ कहाँ पड़ती है,
व्यूअर्स इंशाल्लाह आगे जाकर आप मेरे साथ जब ऑटोकैड को प्रॉपर सीखेंगे, जब इंशाल्लाह ताला हम लोग हाउस प्लान ड्रा करेंगे बाकायदा एक, और जब हाउस प्लान ड्रा करने के बाद जब हम उसमें फर्नीचर प्लान सेट करेंगे, ठीक है भैया, हम जब उसमें फर्नीचर सेट करेंगे, फर्नीचर की बारी आएगी, तो ऐसा होता है कि जब एक बेडरूम में मैंने एक बेड रखा हुआ है, ठीक है, तो तमाम कमरों के लिए मुझे फिर बेड अलग से मंगवाने की या डाउनलोड करने की या और कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही बेड को कॉपी करके डिफरेंट रूम्स में रखूँगा, एक ही चेयर मैं ड्राइंग रूम में रखूँगा, उसकी कॉपी लेकर मैं उसे बेडरूम्स में भी एडजस्ट करूँगा, मैं उसे लाउंज में भी एडजस्ट करूँगा और बाकी जगहों पर भी सिटिंग एरिया पर भी एडजस्ट करूँगा। एक ही डाइनिंग टेबल, सॉरी एक ही टेबल, कोई भी टेबल छोटी, ठीक है, वही मैं ड्राइंग रूम में रखूँगा, उसी को मैं एडजस्ट करके लाउंज में या कमरों में या जहाँ कहीं भी लॉन वगैरह में ज़रूरत होगी तो वही मैं करूँगा। इसके अलावा व्यूअर्स हमारे पास जो घरों के हम लोग आप देखेंगे ऑटोकैड पर जब हम दरवाजे लगाएंगे, जब हम दरवाजे लगाएंगे यूज़ करेंगे अपने घर में, तो एक डोर जब मैं लगा दूंगा किसी कमरे का तो उसी का कॉपी लेकर मैं तमाम कमरों में लगाऊंगा। मुझे बार बार डोर को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, इससे हमारा टाइम सेव होगा। कॉपी कमांड जो है वो है टाइम सेविंग कमांड। सो व्यूअर्स दिस वाज ऑल अबाउट कॉपी कमांड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मूव कमांड हमारे पास क्या है और कैसे काम करती है। प्लीज़ आपने वीडियो के साथ ही रहना है। थैंक यू। वंस अगेन स्टार्ट लेते हैं अपने कॉपी कमांड से, जंप आउट करते हैं मूव कमांड में। व्यूअर्स मूव कमांड भी मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि हमारा जो मॉडिफाई टूल बार है उसी में ही कहीं अवेलेबल है। ये बिल्कुल ऑफसेट के नीचे एरे है, एरे के नीचे हमारे मूव कमांड है। मूव कमांड को आज हम सीखते हैं और देखते हैं ये कैसे और क्यों और कब कब हमारे काम आती है। व्यूअर्स एक्चुअली मूव कमांड एज सजेस्टेड, जैसे कि इसका अपना नेम ही हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि मूव का मतलब है यहाँ से वहाँ मूवमेंट करना, चलना, अपनी जगह को चेंज करना, ठीक है व्यूअर्स, मूव कमांड। अब मूव कमांड के लिए मैं अगेन आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से काम करते हैं। व्यूअर्स एक लाइन लगाते हैं, चलें इस दफ़ा लाइन शॉर्टकट की के बजाय यहाँ से उठाते हैं लाइन को, सॉरी लाइन उठ गई हमारी। लाइन लगाते हैं व्यूअर 10 फीट की एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर एक नीचे की तरफ 5 फीट की लाइन लगा देते हैं जी, या 4 फीट की कर दें, मैंने स्क्रीन को जूम आउट किया हुआ है आपके लिए। अच्छा 4 फीट की लाइन लगा देते हैं। अब सपोज आप ये सपोज करें कि हम एक 2D प्लान ड्रॉ कर रहे हैं। एक कनाल का घर है या 5 मरले 10-15 मरले का घर है, मैं उसकी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है ड्यूरिंग वर्क, और मिस्टेक ये हो गई है कि ये जो 5 फीट की या 4 फीट की लाइन मैंने इस जगह लगानी थी, ये मुझे यहाँ नहीं बल्कि मिड में लगानी थी या अगले कॉर्नर में जाके लगानी थी, ये मुझसे यहाँ पर लग गई है। अब एक प्रोसेस तो ये है कि यहाँ से मैं इसे देखें, मैं लंबा करता हूँ, पहले डिलीट कर दूँ और अगेन एल इंटर लगा कर अगर मिड में लगाना चाहूँ तो मिड में दे दूँ, ठीक है, या सॉरी कॉर्नर में लगाना चाहूँ तो इसे मैं कॉर्नर में आके लगा दूँ, ठीक है। एक प्रोसेस तो इसका ये है। सेकंड प्रोसेस व्यूअर इसका ये है, सेकंड इसका प्रोसेस ये है व्यूअर कि आप मूव कमांड को यूज़ करें। सपोज आपने यहाँ पर एल इंटर प्रेस करके यहाँ पर एक 4 फीट की लाइन लगाई है, लेकिन आप कहते हैं यार नहीं 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 नहीं, ये मुझसे मिस्टेक हो गया है, ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, ये तो मैंने अगले कॉर्नर में जाके लगानी थी, ये तो मैंने यहाँ लगानी ही नहीं है। आप क्या करेंगे व्यूअर्स, आप मूव कमांड को यूज़ करेंगे, जो इस लाइन को या कहीं भी लाइन लगी होगी एक कोने से उठाकर या किसी जगह पर भी जाके लगा देगा। आपने जाना है मॉडिफाई टूल बार में और यहाँ से मूव कमांड को उठाना है। अब मूव कमांड आपने यहाँ से देखे जी, फिर वही बात आ गई कॉपी वाली, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जी। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करनी है। आप कह रहे स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आप कहाँ से उठाएंगे इसे, जहाँ से उठाएंगे वहीं से लगाना भी है। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से उठाना है और जाकर इस कोने में इसे लगा देना है, बस ये ऑटोमेटिकली कमांड से बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। अगेन रिपीट करते हैं। अब
देख लें जी, मॉडिफाई में आप ये देख लें कि जाकर आपको नीचे यहाँ पर एरे के नीचे ऑफसेट के नीचे मूव का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं पर कॉपी भी अवेलेबल है आपके लिए। अब एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि कमांड क्या यूज़ होगी हमारी मूव कमांड के लिए। सो उसके लिए आप जो कमांड यूज़ होगी व्यूअर्स वो है एम एंटर। एम प्रेस किया, एंटर की प्रेस कर दी। अब कह रहे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, आप देखते जाइएगा जी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट जो ही किया, एंटर की प्रेस करनी है आपने फ़ौरन। आप स्पेसिफाई बेस पॉइंट यहाँ से उठाकर व्यूअर मैंने इसे लगा दिया। सॉरी, अगेन रिपीट कर लेते हैं। थोड़ा सा अगेन रिपीट कर लेते हैं। 4 फीट की लाइन, एम एंटर, कॉपी की कमांड आ गई जी। स्पेस प्रेस किया आपने, यहाँ से उठाकर व्यूअर इसे लगा दिया जाकर इस कोने में। ये हमारी कमांड होगी कंप्लीट। अगेन कमांड में जाने के लिए क्या प्रोसेस था, मैंने आपको क्या बताया था। स्पेस बार को आप एंटर की को प्रेस करेंगे और दोबारा से अपनी कमांड में आप लोग जा सकते हैं। देखें जी, ये हम नीचे अभी आ गए। ये है एक्चुअली मूव कमांड। एम एंटर प्रेस किया, देखिए मैं दोबारा कर लेता हूँ। एम एंटर प्रेस किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट यहाँ से उठाकर इसे यहाँ ले आए। फिर जी दोबारा प्रेस किया, यहाँ से उठाकर यहाँ ले आए। दोबारा प्रेस किया जी, इसे यहाँ से उठाकर यहाँ ले आए। दोबारा प्रेस किया, इसे यहाँ से उठाकर यहाँ ले आए। इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट कॉपी कमांड एंड मूव कमांड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक कमांड्स आपने इन पर लाजमी प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको लाजमी पसंद आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल, मेरी फेसबुक और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा पर्सनल नंबर वगैरह सब कुछ दिया होता है हर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स को इनवाइट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।